2024 के लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और असंभव माने जाने वाले इस लक्ष्य को पाने के लिए इस बार बीजेपी अल्पसंख्यकों को भी लुभाने की कोशिश में जुट गई है और इस कोशिश के तहत भारतीय जनता पार्टी आने वाले 12 तारीख को शुक्रिया मोदी भाईजान नाम का एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने की एक कोशिश पार्टी की तरफ से की जाएगी। क्या है ये मामला, आइए समझते हैं। लाभार्थियों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता लगातार केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर गली कूचे घूम रहे हैं। कोशिश ये है कि लोगों को एहसास कराया जाए कि सरकार ने उनके हितों के लिए कितना कुछ किया है। ट्रिपल तलाक से लेकर हज यात्रा और उज्ज्वला योजना से लेकर आवास और शौचालय जैसी योजनाओं से बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को भावनात्मक तौर पर जोड़ने की कवायद में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स की आबादी लगभग 18 से 20% है और माना यह जाता है कि इस 18 से 20% में बीजेपी को कुछ भी हासिल नहीं होता है। ऐसे में उज्ज्वला से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना तक और ट्रिपल तलाक से लेकर हज यात्रा तक कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं को साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। और ये कोशिश इसलिए है क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत भी अगर बीजेपी को मिलता है मुस्लिम वोटर्स का, तो वो बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ फायदे का सौदा है। बड़ी तादाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के यूपी इकाई के अध्यक्ष कुंवर बासित अली इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। बाकायदा एक पोस्टर भी तैयार कराया गया है। इसके 3 तलाक के साथ साथ हज का कोटा दोगुना हुआ। कोई भी सिंगल महिला जो पढ़ी लिखी हैं वो हज के लिए जा सकती हैं, पहले छूट नहीं थी। 50% स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चियों को दी गई। तो ये तमाम ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो मुस्लिम बहनों को आगे बढ़ाने के लिए की गई और भारतीय जनता पार्टी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिवाइडेशन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण किया, तुष्टीकरण नहीं किया। तो जो पार्टियां धर्म के आधार पर मुस्लिमों को डराने का काम करती थी, मोदी जी को देख करके, मोदी जी के कामों को देख करके आज केवल एक ही बात निकलती है, शुक्रिया मोदी भाईजान। बच्चे परिवार वालों अल्पसंख्यक समाज से आने वाली रुखसाना नकवी नाम की महिला पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं कि कन्या सुमंगला योजना से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर मुस्लिम महिलाओं का साथ दिया है। रुखसाना कहती हैं कि महिलाएं चाहती हैं कि 2024 में फिर से मोदी पीएम बने, जो कि कभी किसी ने 70 साल में हम लोग के बारे में नहीं सोचा। आज आपने जो सोचा है तो ये हम लोग के लिए फख्र की बात है। आपसे अच्छा पीएम हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। हम सब आपके आभारी हैं। आपका शुक्रिया शब्द बहुत छोटा पड़ेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब महिलाएं चाहती हैं कि 2024 में आप फिर से आएं और हम लोग की इज्जत बढ़ाएं। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं को साथ लाने की कोशिश में लगी हुई है। ये कोशिश कितनी सफल होगी ये तो खैर चुनाव के नतीजों से पता चलेगा, लेकिन बीजेपी की इस असंभव सी दिखने वाली कोशिश अगर संभव होती है तो जाहिर है पार्टी को फायदा होगा और इसी वजह से विपक्षी कहीं ना कहीं बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी से परेशान है। कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ रणवीर, NDTV, लखनऊ।